अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैंक और बैंक की काइंड यानी कि टाइप ऑफ बैंक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैंक क्या होता है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसकी टाइप कितनी है, कितने तरह के बैंक होते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक क्या है। प्रोफेसर करवाटर के अकॉर्डिंग ये क्या था? अ बैंक इज़ अ फर्म कलेक्ट मनी फ्राम दोज हु हैव इट्स पेयर। इट लैड मनी टू दोज हु रिक्वायर इट। ठीक है, बैंक क्या है कि ये ना लोगों से कर्जे लेता है, उन लोगों से जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है। ठीक है, तो आम लफ्ज़ों में ऐसा कह सकते हैं कि बैंक कर्ज़ों का कारोबार करता है, लोन का कारोबार करता है, बिजनेस। ठीक है, जिन लोगों के पास मानते क्या कहते हैं मनी ज़्यादा हो, उनसे अमानत के तौर पे मनी वसूल करता है और जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें वो मनी फ्राहम करता है। और क्यों ना कि ये इसलिए भी होता है काम क्योंकि जो लोग हैं ना उस पर ट्रस्ट करते हैं बैंक पे। अगर आप किसी को भी चेक देना वो बिला हिचक आपसे ले लेगा क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहे होते बैंक पे। इसलिए इस तरह बैंक की इस तरह मनी की क्रिएशन होती है। ठीक है, बैंक क्या है कि जो लोगों से पैसे लेता है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी हो एज अ अमानत के तौर पे। ठीक है, और देन उन लोगों को देता है जिन्हें नीड हो, रिक्वायर हो। ठीक है, और इस तरह वो कारोबार करता है। इस तरह एक और कहा किसी ने कि बैंक मनी का कारोबार करता है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि कर्ज़ों का लेन देन करता है। ठीक है, इसी तरह एक और माहिरीन बर्टन ने कहा है बैंक नकद सरमाया का महफूज और तकसीम कुंदा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो बैंक है ना वो जो नकद सरमाया यानी कि करंट मनी जो इस वक्त वो कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, वो मनी का मुहाफिज है, उसे महफूज करता है और मनी को तकसीम करता है। तकसीम किस तरह करता है कि जिसे ज़रूरत हो वो आके बैंक से एज अ लोन ले सकता है। ठीक है, देन हम आते हैं काइंड्स ऑफ बैंक यानी कि टाइप ऑफ बैंक पे। तो सबसे पहली काइंड है कंट्रोल बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक। कंट्रोल बैंक क्या है? हर मुल्क में कोई ना कोई सेंट्रल बैंक ज़रूर होता है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा? स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंट्री में। ठीक है, क्योंकि ये तमाम बैंकों की निगरानी करता है, उन्हें संभालता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी बैंक को ना मनी की ज़रूरत पड़ रही है तो वो उन्हें मनी फ्राहम करता है। ये तो एक किस्म का क्या कहते हैं बैंकों का बैंक भी होता है और हुकूमत का भी बैंक होता है। जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है तो वो हुकूमत भी मरकज़ी बैंक से मनी वगैरह ले सकती है। और मरकज़ी बैंक का सबसे अहम फ़राइज़ ये होता है कि ये लोगों को ये नोट छापता है, किसी और बैंक के पास ये इख्तियार नहीं होता। ठीक है, और ये जो बैंक है ना पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 1 जुलाई 1948 में कायम हुआ था। और इसी तरह हिंदुस्तान में है बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इंग्लिस्तान में है बैंक ऑफ इंग्लिस्तान, अमेरिका में है फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। इस तरह बहुत सारे बैंक हैं, तो हर एक मुल्क में एक बैंक ज़रूर होता है क्योंकि ये तमाम कंट्रोल कर रहा होता है ज़री पॉलिसी को, मनी की पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, जैसा कि अगर अफराते जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तमाम को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसका दूसरा मकसद ये भी होता है कि वो नफ़ा कमा रहा होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई कि सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक क्या है? ये तमाम बैंकों की निगरानी करता है और मुल्क के जो होता है मुल्क में तवाज़ुन कायम करके रखता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, प्रॉफिट भी गेन करता है और नोट भी छापता है। और इस तरह आपने बताना कि 1 जुलाई 1948 में ये कायम हुआ। इसी तरह हिंदुस्तान का जो है बैंक उसका नाम क्या है, इस तरह एक दो के एग्जांपल दे दें। ठीक है, इसके बाद आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? आपने सुना होगा तिजारती बैंक। कमर्शियल बैंक जो होता है ना मरकज़ी बैंक के अलावा मुल्क में कमर्शियल बैंक भी होते हैं।
उनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना। ये कमर्शियल बैंक क्या करता है? उन लोगों से मानते ले लेता है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी हो, उन लोगों को देता है जिन्हें नीड हो। यानी कि अगर कोई ताजर है उसे नीड पड़ गई, जहाँ सनतकारों को, जहाँ आम घरेलू अफराद को किसी ने घर वगैरह बनाना है तो उसके लिए ये तमाम लोगों को कर्ज देता है। किसकी बिना पर? सूद की बिना पर। जब जो मानत दे रहे होते हैं उनसे लेकर दूसरे ज़रूरतमंदों को देता है, तो वो इन्होंने एक इंटरेस्ट रेट फिक्स किया होता है, उतने ही इंटरेस्ट रेट पर वो देता है। इसी तरह यो क्या कहते हैं, क्रिएशन कर रहा होता है ज़ाहिर मनी की, और इसके साथ साथ क्या कर रहा होता है? वो डेवलप कर रहा था हमारी सनत को, ज़राअत को, कारोबार को तरक्की दे रहा था। ठीक है। पाकिस्तान में कौन कौन से कमर्शियल बैंक हैं? नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूँ क्या कहते हैं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अलाइड बैंक, द बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है। इस तरह एक्सट्री बैंक, बैंकुल फलाह, फैसल बैंक, मिज़ान बैंक वगैरह, ये तमाम क्या है? तजारती बैंक हैं। आमतौर पर दो तरह के तजारती बैंक होते हैं, एक होता है शेड्यूल बैंक और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या होता है? ये ऐसे होते हैं बैंक जहाँ जिन्हें कारोबार शुरू करने से पहले मरकज़ी बैंक से बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। ठीक है। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? जिन्हें जो कोई भी बैंक अगर स्टार्ट कर रहा है अपना, उसे सबसे पहले सेंट्रल बैंक से इजाज़त लेनी पड़ती है, और इसने अपनी जो होता है एक हद रखी होती है कि हमारे पास इतनी इमारतें आएंगी तो हम इतना % आपको देंगे। ये अपनी इमारतों के इतना % क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि वो क्या कहते हैं, बाज़ मरतबा कमर्शियल बैंक को मनी की ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन उनके पास नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाता है, वो उन्हें मनी वगैरह दे देते हैं। कमर्शियल बैंक के पास मनी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो लोग मानते दे रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आगे दे देते हैं जो ज़रूरतमंदों का, लेकिन वो सारी नहीं देते। 20% अपने पास रखते हैं और 80% आगे ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। ठीक है। लेकिन जो अमानतदार होते हैं ना, अमानतें जिन्होंने पकड़ाई होती हैं, वो क्या करते हैं, अचानक आके कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नीड है, हमें इतने पैसे चाहिए, तो बैंक के पास तो इतने होते नहीं हैं, तो वह क्या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक के पास ही जाना पड़ता है। इसलिए वो एक अपनी हद तक सेंट्रल बैंक को ज़रूर देते हैं ताकि अगर उन्हें नीड्स हो तो वो दे दें। और दूसरा आता है नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है? ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें कारोबारी सरमाए की कम से कम हद मुकर्रर नहीं होती, और जितना सरमाया चाहे कारोबार शुरू कर सकते हैं, और ना इन तो इस बात की पाबंद होते हैं कि अपनी इमारतों का कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाए। ठीक है। और ना ही सेंट्रल बैंक के पास सेंट्रल बैंक का ये फ़र्ज़ होता है कि उन्हें अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें दे। सबसे पहले मैं बताना भूल गई कि शेड्यूल बैंक कौन कौन से हैं। नेशनल बैंक, हबीब बैंक, लाइट बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक वगैरह, ये तमाम क्या है, शेड्यूल बैंक हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक क्या है? ये नाम से ज़ाहिर है, ये बैंक लोगों को, एग्रीकल्चर के लोगों को देता है लोन वगैरह। इसका सबसे पहला मकसद ये होता है कि वो लोग जो ना एग्रीकल्चर के रिलेटिव लोग हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और मिड के अंदर क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, हर तरह के उन्हें लोन दे सके। वो लोन क्यों देता है? आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर में किन किन की ज़रूरत पड़ती है, खादें, बीज, अद्विया, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल। ठीक है। ये तमाम आलात की उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए वो उन्हें देता है कि ताकि वो नई से नई मशीनें यूज़ करें, खादें वगैरह यूज़ करें, उनकी पैदावार में इजाफा हो। ठीक है। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बैंक है, वो कौन सा है? बैंक ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, ज़रूरी तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसे कहते हैं ADPV। ठीक है। ADBP आपने सुना ही होगा, ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला बैंक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आता रहता है एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की आबादी का ना 80% लोग ना इसी से मुंसलिक हैं, ज़राअत से, इसलिए।
तो देन हम आते हैं अपनी नेक्स्ट काइंड के इंडस्ट्री बैंक। इंडस्ट्री बैंक भी नाम से जाहिर है ये बैंक वो है जो तजारत के जो ना इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उन्हें देता है सिर्फ लोन। इंडस्ट्रियल पीपल को लोन देता है ताकि इंडस्ट्री डेवलप हो। और ये बैंक लोगों की मानते भी जमा करता है और उन्हें जिन्हें सनतकारों इंडस्ट्रियल को ज़रूरत हो उन्हें कर्जे देता है। ठीक है, इसी तरह इस पाकिस्तान में वो बैंक है सनती तरक्याती बैंक IDBP। ठीक है, और पाकिस्तानी सनती कर्जा व सरमायाकारी की कॉरपोरेशन भी इस किस्म के बैंक भी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉरपोरेटिव बैंक। कॉरपोरेटिव बैंक क्या है? ये बैंक का सबसे पहला क्या कहते हैं फ़र्ज़ क्या होता है कि वो आम तजारती बैंकों की तरह होता है कि लोगों से कर्जे लेता है मानते लेता है और आगे कर्जे देता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर देहाती इलाकों में और काश्तकारों को कर्जे देता फ्राहम करता है और इनकी बचतें की हौसला अफजाई करता है कि आप हमारे पास इतनी बचतें दें तो हमें इतना आपको इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट देंगे। ठीक है, अब जो होता है ना उसके दे आर 3 स्टेज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी पाकिस्तान में क्या करें पाकिस्तान में इंतज़ामिया के लिहाज से इसके 3 मराहल होते हैं। सबसे ज़्यादा रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी एट विलेज लेवल। ठीक है, देहाती अंजुम यानी कि गांव की सतह पर। और दूसरा आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव यानी कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर। के बाद आता है प्रोशन कोऑपरेटिव बैंक एट पॉलिस्टिक लेवल। ठीक है, इन पाकिस्तान द रूरल सेविंग आर इनकरेज एंड लोन फैसिलिटी आर अवेलेबल टू एग्रीकल्चर। ठीक है, पाकिस्तान में ये क्यों होता है? क्योंकि वो गांव के जो लोग होते हैं ना उन्हें सेविंग के लिए इनकरेज करता है और लोन की फैसिलिटी देता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप क्या है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक क्या है? ये नाम से आ रहा है कि लोगों के अपनी ऐसा बैंक जो लोगों की बचतों को अपने पास रखता है और ज़रूरतमंदों को उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ने पर देता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी क्या कहते सेविंग बैंक नहीं है क्योंकि ये सेविंग बैंक कमर्शियल बैंक ये तमाम काम कर रहा है सेविंग बैंक के लोगों की मानते लेके उन्हें आगे दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान में सेविंग बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है एक्सचेंज बैंक। इसे हम फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी कहते हैं। ये क्या करता है? जो बैनुल-अक़वामी तजारत में और गैर मुल्की अदाइयों में ये बैंकों को काफ़ी मददगार साबित होता है चूँकि इनकी ज़्यादातर लेन देन वो होता है फ़ॉरेन की सूरत में होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका एक्सप्रेशन चार्टर्ड बैंक नेशनल एंड ग्रांटेड लेब बैंक वगैरह ये सब क्या कहते हैं गैर मुल्की बैंक हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज कहलाते हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहलाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मुल्की फरीस्त तजारती बैंक में ज़र मुबादला का काम करते हैं और इनमें गैर मुल्की अकाउंट करेंसी के अकाउंट भी खुलवाते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक क्या है? ये ऐसे बैंक होते हैं जो लोग होते हैं ना बाहर काम कर रहे होते हैं जब कुछ भी बाहर से मनी आती है जब तो वह क्या करते हैं फॉरेन मनी को अपनी क्या कहते हैं मुल्की मनी में कन्वर्ट करते हैं, कंट्री की जो मनी है उसमें कन्वर्ट करते हैं और इससे क्या कहते हैं प्रॉफिट वगैरह गेन करते हैं। मॉर्गेज बैंक क्या है? मॉर्गेज बैंक ये होते हैं कि ये लोगों को भी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें कर्ज़ा वगैरह देते हैं, लेकिन उन्हें कर्ज़ा ऐसे नहीं देते हैं, वो उनकी कोई कीमती चीज़ें अपने पास रखते हैं मसलन ज़मीन मकान सनती मशीनें। ठीक है, उसको गिरवी के तौर पर रखते हैं मॉर्गेज के तौर पर रखते हैं और जब तक उन्हें कर्ज़े की जो रकम दी होती है वो वापस ना मिले वो उन्हें चीज़ की वापस नहीं करते। और लेकिन अगर उन्होंने एक टाइम फिक्स किया होता है ना उसके बाद अगर वो टाइम गुजर जाए और आप लोन वगैरह पे ना कर सकें
तो वो जो चीज़ आपने गिरवी रखी होती है, मॉर्गेज के तौर पे रखी होती है, वो बैंक वालों की हो जाती हैं। ऐसा बैंक मॉर्गेज बैंक कहलाता है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक भी नाम की से ही जाहिर है इन्वेस्टमेंट बैंक। Such bank which provide capital for purchasing and selling of stock and share in capital market is called investing bank। ठीक है, ये क्या है? वो बैंक है जो लोगों को कैपिटल फ्राहम करता है किसी शेयर या स्टॉक ऑफ शेयर को परचेज और सेल करने के लिए इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक कहलाता है। They aim to keep market aware and responsible bank equal limited. An investment corporation of bank is the example of investment bank in Pakistan। ठीक है, इसकी एग्जांपल कौन सी है? ICB यानी कि इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ बैंक। आई थिंक आपको बैंक और टाइप ऑफ बैंक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर माई वीडियो।